हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे जो वीडियोस जो आ रहे हैं, जो कि 15 से 20 मिनट वाले जितने वीडियोस आ रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन वीडियोस से आपको 1 से 2 मार्क्स प्रत्येक वीडियो से मिलेगा। चाहे आपके स्पोर्ट का वीडियो रहा हो, चाहे आपका सेंसस का वीडियो रहा हो, यानी कि चाहे जनगणना का वीडियो रहा हो यानी कि सेंसस का वीडियो रहा हो, चाहे आपका स्पोर्ट का वीडियो रहा हो यानी खेलों का वीडियो रहा हो, चाहे आपके क्लासिकल डांसेस का वीडियो रहा हो, चाहे क्लासिकल लैंग्वेजेस का वीडियो रहा हो। क्लासिकल लैंग्वेज उसी में कवर किया था एक साथ। आपके जितने भी वीडियोस डाले गए, तो आप लोग ये वीडियोस कैसे देख पाएंगे अगर अभी तक आपने नहीं देखे? तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप जब जीके जीएस प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट जाएंगे, उसमें 20 वीडियोज़ होंगे, उन्हें अभी आप देख सकते हैं। साथ ही जो भी लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो भी आप लोग देखेंगे। पहले इन वीडियोस को खत्म कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो आज की एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे और उसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक जानेंगे। यानी कि हम लोग बात करेंगे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में होता है, वहाँ से लेकर के हम आज़ादी के टाइम तक बात करेंगे, 1947 तक बात करेंगे। सर आज तक क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि आज 2024 की कांग्रेस है, वो ये कांग्रेस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में कई बार वो टूटी है, जुड़ी है, उसकी बात है। तो ये हमारे मतलब की नहीं है। तो हम केवल वही बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आती है। और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप LLB, BLLB और BA, देखो BA में तो स्पेशल ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है ही, तो पढ़ना ही है। लेकिन LLB और BLLB लखनऊ या DDU हो, 2 से 3 प्रश्न लास्ट ईयर देखे गए थे और इस बार भी आने की आशंका है कि 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो मात्र 30 से 35 मिनट के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में, और जो भी जानकारियाँ आपको मिलती हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें इस चीज़ की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सजेस्ट करें, और नए टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए वो भी आप लोग बताते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं पहले आपको हिस्ट्री लिखाऊंगा, तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। इसमें हिस्ट्री ऐड नहीं है, तो हम लोग चलिए जूम करके यहीं पर हिस्ट्री को लिख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री को लिखना चालू करते हैं। ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा, और आपको जहाँ भी समझना है एक बार बताते जाइए, ठीक है। चलिए, किसकी बात करें सर? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? कांग्रेस को तो कांग्रेस ही कहेंगे, नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें। बनी कब थी सर? बात चलती स्थापना की, स्थापना, ठीक है, यानी कि बनी कब थी, फाउंड, ठीक। देखो फाउंड कब की गई थी ये देखना है, तो लिखिए स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। पहली बात करते हैं सर बनती क्यों है। मुद्दा ये है, आपने देखा कि इससे पहले हमारे भारत में मुगलों का मतलब अंग्रेजों का राज है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है उस टाइम पर। आपको पता है ब्रिटिश का राज है, तो ब्रिटिश क्यों कांग्रेस को बनाना चाहेंगे सर, आप ये बताइए। तो कांग्रेस को बनाना उनका एक पॉजिटिव नहीं था, वो नेगेटिव तरीके से बनाना चाहते थे। ऐसे देखो, आज आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल जितनी भी पावर्स होती हैं, तो लोग पॉलिटिकल पावर्स में लड़ते रहते हैं। तो उस टाइम पर ब्रिटिश ने देखा कि हम लोग अगर जो भारतीय आज़ादी की मांग उठा रहे हैं, अगर इनको हम पॉलिटिकली किसी जगह पे जोड़ दें, तो आपस की सत्ता की लड़ाइयों में लड़ते रहेंगे और इसको जो मेन मकसद है और मेन मुद्दा है उसे भूल जाएंगे। ऐसा करने का उनका प्लान था, जो कि इन्होंने ब्रिटिश मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाते कौन है? तो एयो हुम। कौन है? एयो हुम, ठीक है। एयो हुम कौन है? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, आपने नाम सुना होगा, सोसाइटी के मेंबर भी थे, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर थे, सोसाइटी के मेंबर थे। PDF बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब इनको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के पिता कैसे कहा जाता है, तो फादर याद रखना, यानी पिता कैसे कहा जाता है, तो पिता याद रखना एयो हुम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एयो हुम को कहा जाता है, ठीक। अब सर और आगे चलें, तो आपने इतनी बातें लिखी। इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, ठीक। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक। तो ऐसा बोला जाता है कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि डफरिन ने ऐसा सोचा और उसके बाद ये कांग्रेस बनी। तो याद रखना, कांग्रेस किसके दिमाग की उपज, अगर आपसे पूछा जाता है किसके ब्रेन चाइल्ड है, तो याद रखना लॉर्ड डफरिन, ठीक है। किसकी बात है? लॉर्ड डफरिन। चलिए सर, और कुछ लिखना है? बिल्कुल सर। टोटल कितने लोगों ने, ये हुई कहाँ पे थी, तो याद रखना पहली जो मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हो रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग कहाँ पे हो रही है? तो मुंबई के अंदर होती। कहाँ होती? बॉम्बे।
संस्कृत कॉलेज जो था बॉम्बे में होता है, ठीक है, बॉम्बे के अंदर होता है पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो याद रखना 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोग थे? 72 डेलीगेट थे। कितने लोग थे? 72 डेलीगेट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको आप जान पाएँ तो लिख लीजिए, जैसे दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, मैं नाम बोल देता हूँ आप लिख लेना, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, आपके सुरेंद्र नाथ, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और दादा भाई नेहरू जी को आप इसलिए भी याद रखेंगे, इनकी बुक है, चलिए आप बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और याद रखना ये वाली बुक का। तो ये वाला अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाले पर हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो पहली बात तो आपसे स्थापना पूछ सकता है कब हुई थी, तो 1885, दिसंबर 1885, ये जरूर याद रखना। फादर कौन है? मतलब AU हूँ। और पूछा जाता है किसके दिमाग की उपज है या कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। मैंने आपको बताया फर्स्ट सेशन कहाँ पे हो रहा है? मुंबई के अंदर हो रहा है। और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो 72 लोगों ने। ये तो इसकी हिस्ट्री थी। अब हम साथ आते हैं सेशंस पे, अध्यक्ष कौन थे और कैसे कैसे सेशन हुए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो पहले सेशन से स्टार्ट करते हैं कि पहला सेशन कहाँ पे हुआ और किसने प्रेसिडाइज किया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो 1885 की बात है, मैंने आपको बताई थी 28 दिसंबर को बनी थी। देखो पहले ये नागपुर में सेशन होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसको चेंज करके मुंबई गया था, ठीक है, बॉम्बे। तो सेशन कहाँ पे हुआ था मैंने आपको बताया था, कहाँ पे आयोजित हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ये आपको बताया संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे इसके WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। समझ आई इतनी बात है, ठीक है। पहला कोई फैक्ट क्या है? तो ये पहला सेशन था, यानी कि पहला सेशन था। अगर इसमें से कुछ पूछेगा तो पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना। और यहीं पर राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो रहा है। ये बात आपको पता चल गई? क्या पता चला सर कि पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, बिल्कुल पता चला। पहली बार कांग्रेस का पहला गठन कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे के अंदर सेशन हुआ, ठीक है। अगले सेशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत कुछ पूछा जाता है, AC से पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1886 में, यानी कि सेकंड सेशन जब हुआ, तो अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। और ये सेशन हुआ कहाँ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था। पहला बॉम्बे के अंदर हुआ, दूसरा कलकत्ता के अंदर हुआ। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीसरा वाला। क्यों महत्वपूर्ण है सर? देखो तीसरा वाला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो याद रखना सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। और हुआ कहाँ पे था? मद्रास के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है सर? मद्रास के अंदर हो रहा है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये तीसरा तो है ही अधिवेशन, लेकिन याद रखना पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, ऐसे ही पूछता है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, ठीक है। ये अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे इस PDF को। जो आपका पेड कोर्स है उसमें तो ये PDF मिल ही जाएंगे आपको, साथ में फ्री वाले भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले जो थे वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, यानी कि जॉर्ज यूले जो कहते पहले अंग्रेजी राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहले राष्ट्रपति नहीं, इस जगह अध्यक्ष आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत है, अध्यक्ष आएगा, ठीक, अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपसे पूछा जाता है कि पहले, जैसे देखो प्रश्न किस तरह से आएगा, प्रश्न इस तरीके से आएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अब आपसे पूछा जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आप बताएंगे कि तीसरा जो सेशन हुआ था सर मद्रास वाला 1887, उसमें कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे। तो जॉर्ज यूले थे। ये आप लोग अच्छे से बता देंगे। और ये कहाँ पे हो रहा है? चौथा था। और हुआ कहाँ पे था? प्रयागराज, यानी कि आज के टाइम पे प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। समझ गए? चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई लाइक कर लेना वीडियो को, और जो भी कमी आपको दिखे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वीडियो पे थोड़ा सा लाइक वाइक करोगे तभी वीडियो नए आएंगे, तो समझा करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत प्यार बनाए रखिए। चलिए इसके बाद में अगर आप लोग आगे का देखें और कुछ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर कलकत्ता में, ये आप देख सकते हैं। ये खास इंपॉर्टेंट मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर आया हुआ है, सॉरी मैंने इतना ऐसे बोल दिया, लेकिन ये लास्ट ईयर LLB में आया हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि ये 1896 कौन है? रहमत उल्ली सयानी, वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, किस सेशन के अंदर गया है। तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ये देखो एक बार क्लास को देख लीजिए, फिर एक बार इस PDF को देख लेना, उसके बाद आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो देखो भू राजस्व की स्थानीय निर्धारित मांग की गई थी लखनऊ सेशन के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा एंड में जाके कि कौन कौन से आपको ज़्यादा विशेष तरीके से पढ़ने हैं। अब देखो ये है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर स्वदेशी की मांग होती है, स्वदेशी मूवमेंट्स के अगेंस्ट बात करते हैं। तो ये बनारस वाला सेशन होता है और इसको गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे। कौन है पॉलिटिकल मेंटर ना, राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है गांधी जी ने कब प्रेसिडाइज किया था, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखो 1905, 1906 और 1907 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मांग उठ रही है, लेकिन जब 1800 वो क्या कहते हैं 1906 वाला जो सेशन हुआ कलकत्ता के अंदर, जिसको दादा भाई नेहरू जी कौन कर रहे थे, प्रेसिडाइज दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे, और इसमें 4 रिजोल्यूशन को मांग लिया था। यानी कि इनके जो 4 प्रस्ताव थे, यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखना 4 मांगे मानी जाती है, कौन कौन सी, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन की बात होती है, और सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना, स्वराज जो वर्ड की बात होती है वो 1906 वाले सेशन के अंदर आ जाती है। और दादा भाई नेहरू जी इसको प्रेसिडाइज कर रहे हैं। तो दादा भाई नेहरू जी ने एक पहले भी किया था 86 वाला, और इसके बाद ये कर रहे हैं। अब इसमें से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये है जिसमें आपको पता है कांग्रेस का दिल टूटेगा, यानी कांग्रेस 2 भागों में बटेगी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। सूरत सेशन 1907, रास बिहारी बोस इसको अध्यक्षता कर रहे थे, और कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी, 2 भागों में टूट जाती है कांग्रेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत विशेष तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कांग्रेस कब 2 भागों में विभाजित होती है, तो 1907, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं इसको, क्या जानते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यानी सूरत विभाजन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सर उसके बाद में, सर 1910 खास इंपोर्टेंट नहीं है आपका, अगर आप चाहें तो यहाँ से देखो 1906 में आपको, 1909 में आपको पता है 1909 में क्या होता है आपको, 1909 में क्या होता है आपका, इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आता है मुस्लिम्स के लिए। तो इसको इसके टाइम की बात है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 1909 आपको याद रखना है कि 1909 में क्या हुआ था वो आपको जरूर याद रखना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जब अब आने वाला है आपका 1911। 1911 कब है, क्योंकि पहली बार जब जनगण मन, देखो वंदे मातरम हमने देखा पहली बार कब गाया गया, पहली बार वंदे मातरम हमने देखा कब गाया गया था 1896। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1911 में क्या गया, जनगण मन गाया गया था। और जनगण मन लिखा किसके द्वारा, ये भी आपको याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान अपना, और राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब के साथ द्वारा। ठीक है, टैगोर। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनको गुरुदेव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गुरुदेव बोला जाता है। गुरुदेव की उपाधि जो थी वो किसने दी थी इनको, तो गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी, MK गांधी। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, MK गांधी ने दी थी। और MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये 22 वर्ष ये पूछा जाता है, तो ये वाला आपको याद रखना बहुत अच्छे से। और 1911 में आपको पता है कि किंग जॉर्ज 5 इंडिया के अंदर आते हैं, यानी कि इसमें दिल्ली दरबार भी लगता है, तो ये टाइम की बात है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आपका होने वाले हैं तो ये देखो मैं बताऊँ, 1916 जो कांग्रेस का दिल आपका 1907 में टूटा था, 1907 में जो किंग कांग्रेस का दिल टूटा था, अब दिल जुड़ेगा कब, लखनऊ सेशन के अंदर में। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, लखनऊ पैक्ट जो होता है, देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आती है, ठीक है, इनके राजनीतिक विचार मिलते हैं। साथ में ही आपके ये बताना चाहिए जो आपके गर्मपंथी और नरमपंथी जो गए थे ना, तो वो दोनों वापस से फिर जुड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना। और पूछा जाता है किसके द्वारा प्रेसिडाइज किया जा रहा था, AC मजूमदार जी के द्वारा प्रेसिडाइज किया जा रहा था। ठीक है, अब इसके बाद 1915 वाला रह गया क्या, तो 1915 भी आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो 1915 भी आप देख लेंगे। 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप याद रखना अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, देखो इस 2 तरीके से होता है, पहली महिला पूछा जाए तब आप एनिवेशन लगाइए। ठीक है, तब आप क्या लगाएंगे, एनिवेशन लगाएंगे। ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहे थे, उसकी स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला। लेकिन अगर यहीं पर भारतीय आ जाए, क्या आ जाए, भारतीय आ जाए, तब आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सरोजिनी नायडू लगाएंगे। अभी आगे देखते हैं हम लोग, सरोजिनी नायडू जी लगाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आपके लिए लाई जाए या नहीं। ठीक है, 1909 वाली आपको पता होना चाहिए, 1919 ये जलियांवाला हत्याकांड के टाइम की बात है। और ये कहाँ पे सेशन हुआ है, अमृतसर के अंदर हुआ है। और मोतीलाल नेहरू यानी कि जो आपके नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने इसको प्रेसिडाइज किया था, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया गया था। खिलाफत आंदोलन वही जो खलीफा के लिए चलाया जा रहा था मुस्लिमों के द्वारा, जिसको समर्थन गांधी जी देते हैं, तो ये आपको याद रखना है।
जलियांवाला हत्याकांड आपको याद रखना है, 1919 के टाइम की बात है, आपको जलियांवाला हत्याकांड याद रखना है। इसी के साथ में 1920 की जब हम बात करेंगे तो आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी याद रखना है, ठीक है। और 1922 में अगर हम बात करें तो आपको 1922 वाला चोरी चोरा हत्याकांड भी याद रखना है। तो इस तरीके से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं कि हाँ सर मजा आता है हमको। तो ये देखो विशेष सेशन था जो कि मैंने आपको बताया था। विशेष सेशन क्यों लगाया था? क्योंकि गांधी जी यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। विशेष शस्त्र था, जो शस्त्र होना नहीं था वो कराया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। और आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो सेफ्टी वॉल का काम करती है। किसका? सेफ्टी वॉल का काम करती है। ये पूछा जाता है सेफ्टी वॉल थ्योरी किसकी थी कांग्रेस के लिए? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि अंग्रेज जो हैं कांग्रेस की सहायता से भारत के आंदोलनों से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी किसकी? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1920 का जो तो वो वाला जो सेशन था वो तो विशेष था, लेकिन जो असली सेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका हो रहा है 1920 में। नागपुर सेशन अंदर होता है, उसी जो आपके ये इसको अध्यक्षता करते हैं। साथ में इसमें किस पे बात होता है? भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो समितियां बनाई जाती है, जैसे कि आपको पता है साउथ नॉर्थ में अलग अलग लैंग्वेज चलती हैं, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये समितियां बनाई जाती हैं। चलिए, ठीक है। तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड करिए और साथ में ही आपको कहीं भी दिक्कत आती है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये आपको पढ़ लेना 1922 वाला। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी का पूछा जाता है। गांधी ने केवल एक ही बार सेशन को प्रेसिडाइज किया, एक बार, और वो कब किया है? तो याद रखना 1924 में किया है। और सेशन का नाम था बेलगांव। कहाँ का था? बेलगांव सेशन था। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने, और एक ही बार गांधी जी ने प्रेसिडाइज किया, यानी कि एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि गांधी जी ने कब किया है। तो एक ही बार किया है और वो 1924 की बात है। और कौन सा वाला था? बेलगांव सेशन था। उससे भी महत्वपूर्ण ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि भारतीय महिला की बात आएगी, तो पहली भारतीय महिला की अगर बात करता है तो आपको याद रखना कानपुर सेशन को अध्यक्षता करी थी। कौन करी थी? सरोजिनी नायडू जी करी थी। कौन करी थी? सरोजिनी नायडू करी थी। ये भारत की पहली गवर्नर भी रही है, यानी कि पहली राज्यपाल रही है यूपी की, ठीक है। पहली गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल रही है कहाँ की? यूपी की। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है और ऐसे सेशंस और भी चाहते हैं कि हाँ सर ऐसे होने चाहिए, तो आप लोग जरूर बताना कि हाँ भाई होने चाहिए, तो कहाँ होने चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस जब बनती है तो कब की बात है? 1928 में। कलकत्ता सेशन मोतीलाल नेहरू। खास इंपोर्टेंट नहीं है, खास इंपोर्टेंट इसके नीचे वाला है लाहौर सेशन, जो आपको याद होना चाहिए। जब पूर्ण स्वराज वाली जब बात आती है तो 1929 का लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें पूर्ण स्वराज की बात होती है कि हम आज से पूर्ण स्वराज मानते हैं और 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंट डे यानी कि पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पहुंच के जाता है कहाँ पे? जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं। किसको? संविधान को हम लागू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, लेकिन हम लोगों ने लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये कहानी इसी से कॉन्सेप्ट से जुड़ती है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ये सारे पढ़ने आपको ही हैं, मैं वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये फैजपुर सेशन आपको याद रखना, जो कि पहला सेशन था जो गांव के अंदर हुआ था। तो फैजपुर सेशन जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट कर रहे थे और 1937 की बात थी, ठीक है। जो महत्वपूर्ण मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको विशेष रूप से याद करने हैं। चलिए मैं एक बार यहाँ पे लिखा देता हूँ जो आपको विशेष रूप से अभी तक अगर आप वीडियो में जुड़े हैं तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से आपको याद रखने। देखो चलिए देखो लिखिए, देखो 1885 आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है, WC बनर्जी बॉम्बे के अंदर हो रहा है। इसके बाद में आपको 1886, 1887 और 1888, क्योंकि देखो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष और ये पहले आपके अंग्रेज कोई प्रेसिडेंट रहेंगे उनके लिए, ठीक है। मुस्लिम अध्यक्ष और ये अंग्रेज प्रेसिडेंट। अब उसके बाद 1905 आप याद रखना, 1906 और 1907, ठीक है। उसके बाद 1924, 1916, 1917 और 1925 अभी तक के इतने सेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे पढ़ने सारे ही है, लेकिन मैं विशेष बता दिए इन पर PYQs बहुत ज़्यादा देखे गए, फ्रीक्वेंट PYQs आते हैं, हर साल एक को छोड़कर एक पे PYQs आते हैं, ठीक है। चलिए ये हरिपुरा सेशन आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 सेशन को प्रेसिडाइज किया था। एक हरिपुरा सेशन था 1938 वाला और एक 1939 का आपका सेशन था, जो कि आधे पर ही छोड़ देते हैं। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते हैं इसकी पूरी, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है। और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप होती है जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर द गाइडेंस में, तो ये आपको नेतृत्व में याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि त्रिपुरी जो सेशन था 1939 वाला, इसको
अध्यक्ष वो मतलब इसको आधे पर ही छोड़ देते हैं, रिइलेक्ट होते हैं, और इस पर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी पूरी अध्यक्षता करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी फॉर्म करते हैं किसको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1940 में, जो आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। वो नेताजी के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, नेताजी की उपाधि ने किसने दी थी वो भी आपको याद होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेताजी के 2 नारे थे, जय हिंद और दिल्ली चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब 1940 में आपको पता होना चाहिए कि 1940 में क्या प्रारंभ हो जाता है। 1940 में हम लोग, आपको पता है 1940 में आपका अगस्त तोपर आता है, और 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो उस टाइम की बात है, रामगढ़ सेशन होता है। अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे ये, ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री हैं। तो अगर आपने जो फर्स्ट पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलविंदर सिंह पहले डिफेंस थे। तो इस तरीके से अगर आपको याद करने हैं तो वो भी बता देना, वीडियो नई आ जाएगी उसके ऊपर। पहली महिलाओं की कौन थी, ये वाली वीडियोस अगर चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ये भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की आपको पता है ये उचित समय के लिए किया जाता है, तो ये आपको पता चल गया। आपसे ये पूछा जाता है कि आज़ादी के टाइम पर कौन अध्यक्ष थे, तो ये आप याद रखना। आज़ादी हमको मिल कब रही है, तो 1947 में मिलती है, लेकिन अगर हम 1940 के सेशन की बात करें, मेरठ सेशन की, तो जेपी कृपलानी जी हमारे अध्यक्ष थे, और लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस इन्होंने ही प्रेसिडाइज किया था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हमारी बात होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसको हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि पहले हम लोगों ने जो हिस्ट्री की थी वो याद रखना, और पहली जो आपकी मीटिंग थी बॉम्बे के अंदर हुई थी वो याद रखना है। बाकी मैंने आपको 1925, 1907, 1916 और 1905-6 भी याद रखना आपको। 1888, 1886, वो 1887 ज़्यादा याद रखना, क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। और 1925 आपको याद रखना। 1924 आपके गांधी जी पहली बार एक ही बार इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। मैंने इस क्लास के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया था। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।